अरियाना जान, सामने आओ, और मैंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। नहीं इमरान, फौरन उठो, वक्त ज़ाय मत करो, कोई सवाल मत पूछो, बस एक कपड़े का थैला पकड़ो और मेरे साथ चलो। अरियाना की आवाज़ में अजीब सी बेचैनी और घबराहट छपी हुई थी। क्या मतलब? रूह की शक्ल में चलना है या ऐसे ही आ जाऊं? मैंने उठते हुए कहा। बस घर से निकलो और कब्रिस्तान पहुंचो। अरियाना की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अच्छा, जा रहा हूं, मगर ये तो बताओ आखिर बात क्या है? ये कहते हुए मैंने दीवार पर लटका हुआ कपड़े का थैला उतार लिया, जो अमूमन सब्जी लाने के काम आता था, और घर से बाहर निकल आया। कुछ देर में सब तुम्हारे सामने आ जाएगा, बस चलते रहो, अरियाना ने आहिस्ता से कहा। मैंने गिल्ली से अपने दोस्त की बाइक ली, इसे स्टार्ट किया और सीधा यासीनाबाद कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। चंद मिनट बाद मेरी बाइक कब्रिस्तान के गेट के सामने खड़ी थी। मैंने बाइक लॉक की और धीमी आवाज में कहा, अब बताओ, क्या करना है? अरियाना दिखाई नहीं दे रही थी, मगर अचानक मुझे अपने हाथ पर किसी नर्म लम्स का एहसास हुआ। इसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे कब्रिस्तान के अंदर चलने का इशारा किया। मैं खामोशी से इसके साथ चलता गया। वो मुझे कब्रिस्तान के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ ले गई, जहां पुरानी और बोसीदा कब्रें मौजूद थीं। कुछ कब्रें टूटी हुई थीं और इर्द-गिर्द अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। आखिरकार अरियाना मुझे एक छोटी सी कब्र के पास ले आई। कब्र का साइज किसी बच्चे की कब्र जैसा था और ऊपर से वो टूटी हुई थी। मैं कब्र के किनारे खड़ा होकर अंदर झांकने लगा। शाम का वक्त था, सूरज अभी मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था, मगर इस कब्र के अंदर झांकते ही मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। कब्र के अंदर एक ढांचा पड़ा था, किसी बच्चे का ढांचा। हड्डियां बोसीदा हो चुकी थीं और खोपड़ी का आधा हिस्सा गायब था। इमरान, खोपड़ी उठाओ और थैले में रख लो, अरियाना की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। क्या मतलब? खोपड़ी? यार, ये कैसे मुमकिन है? मैंने परेशानी से कहा। मेरा दिल इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ मुझे रोक रही थी। इमरान, ये तो बहुत छोटा सा काम है। मुझे पाने और इस साधु को ख़त्म करने के लिए तुम्हें इससे कहीं बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। क्या तुम पहले ही कदम पर हार मान जाओगे? क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? क्या तुम चाहते हो कि वो साधु हमेशा के लिए मुझे कैद कर ले? तुमने वादा किया था कि अपनी जान देकर भी मुझे आज़ाद करोगे, और ये तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। अरियाना की दर्द में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। नहीं अरियाना, मैं पीछे नहीं हट रहा। मैंने गहरा सांस लिया और कब्र के किनारे पर पाँव रखकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर गया। कब्र के अंदर अजीब सी सीलन और बदबू फैली हुई थी। दिन का वक्त होने के बावजूद खौफ मेरे दिल पर हावी होता जा रहा था, मगर मैं अरियाना को नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाया, खोपड़ी उठाई और जल्दी से थैले में डाल ली। अभी मैं कब्र से बाहर निकलने ही वाला था कि अरियाना की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इमरान, खोपड़ी के साथ दाईं टांग की हड्डी भी उठा लो। एक काम तो मैं कर ही चुका था। दिल न चाहते हुए भी मैंने रान की बोसीदा हड्डी उठाई, थैले में डाली और फौरन कब्र से बाहर निकल आया। मैंने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और बेचैनी से आदेर अलिफादेर देखने लगा। बस, अब वापस घर चलूं, अरियाना ने कहा। वैसे भी मैं जल्द अज जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। मैं तेज कदमों से कब्रिस्तान से बाहर आया। हर लम्हा यही खौफ था कि कहीं किसी ने देख न लिया हो। बाहर आकर मैंने बाइक का लॉक खोला, थैला हैंडल के साथ लटकाया और बाइक स्टार्ट करके वापस रवाना हो गया। चंद मिनट बाद मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, बाइक वापस की और पैदल घर की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल होते ही मैंने वो थैला बेड के नीचे रखा और खुद बेड पर बैठ गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और मैं अपनी हालत संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने बेड के पास रखे जुग से पानी गिलास में डाला। जैसे ही मैंने गिलास उठाया, मेरी नज़र फकीर की दी हुई अंगूठी पर पड़ी। मेरा हाथ कांप गया और कुछ पानी जमीन पर गिर गया। सफ़ेद दूध या नगीने का रंग बदल चुका था। इसकी चमक पहले से कम हो गई थी और सफ़ेद रंगत अब हल्की सी मैली महसूस हो रही थी।
फ़कीर के अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। मैंने घबराते हुए अंगूठी उंगली से उतारी और रोशनी में गौर से देखने लगा। ये मेरा वहम नहीं था। अंगूठी वाकई अपनी चमक खो रही थी और उसका सफ़ेद दूधिया रंग अब मटियाला पड़ता जा रहा था। क्या देख रहे हो इमरान? मैं अपने ख्यालात में गुम था कि अचानक अरियाना की आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। कब्रिस्तान से निकलने के बाद काफ़ी देर तक अरियाना की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मैंने यही समझा कि शायद वो जा चुकी है, मगर अचानक इसकी आवाज़ दोबारा मेरे कानों में गूंजी तो मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिला। हाँ इमरान, इस फ़कीर ने ठीक कहा था। एक वक्त आएगा जब ये अंगूठी मुकम्मल सियाह हो जाएगी, मगर वो वक्त अभी बहुत दूर है। अभी इसे दोबारा पहन लो। तुमने आज वाकई बहुत बहादुरी दिखाई है। शुक्रिया मेरी जान। अरियाना की नर्म मगर पुरस्रार आवाज़ मेरी समातों से टकराई। अरियाना, तुम इस वक्त कैसे आई हो? और वो साधु कहाँ है? और उन हड्डियों का क्या करना है? मैंने दोबारा अंगूठी पहनते हुए सवाल किया। इमरान, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, मगर अभी वक्त बहुत कम है। प्लीज जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। बाहर जाओ और काफ़ी सारी बड़ी मोमबत्तियां ले आओ जो देर तक जल सके, और साथ पत्थर का एक कोरा प्याला भी। अरियाना की आवाज़ सुनाई दी। मैं उलझन में गिरफ्तार हो गया, मगर खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। दरवाज़ा लॉक किया और बाजार की तरफ चल पड़ा। मैंने अरियाना के कहने के मुताबिक बड़ी बड़ी मोमबत्तियां खरीद लें, मगर पत्थर का प्याला ढूंढने में काफ़ी वक्त लग गया। आखिरकार एक दुकान से मुझे मुसाल्हा पीसने वाला पत्थर का कूंडा मिल गया जो पियाले जैसा था। मैंने वो भी खरीद लिया और वापस घर आ गया। घर आकर मैंने मोमबत्तियां, पत्थर का प्याला और बाकी सामान बेड के नीचे रख दिया। अरियाना, मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी, मगर जवाब में ना उसकी आवाज़ सुनाई दी और न ही कमरे में इसकी मखसूस खुशबू मौजूद थी। मैं फौरन समझ गया कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गया, मगर ज़हन में सैकड़ों खौफनाक ख्यालात गर्दिश करते रहे। इसी कशमकश में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा गया। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक कमरे में वही जानी पहचानी खुशबू फैल गई और अगले ही लम्हे अरियाना की आवाज़ गूंजी। इमरान, सारा सामान बाहर निकालो और कमरा लॉक कर लो। मैं बगैर कोई सवाल किए फौरन उठ खड़ा हुआ। मैंने कमरा अंदर से लॉक किया और बेड के नीचे रखा हुआ थैला, मोमबत्तियां और पत्थर का प्याला निकालकर बिस्तर पर रख दिया। अब सारा सामान लेकर ज़मीन पर खाली जगह पर आ जाओ, अरियाना ने दोबारा हुक्म दिया। मैं अपने ज़हन में उठने वाले तमाम सवालात और खौफ को दबाते हुए सामान उठाकर कमरे के एक कोने में ज़मीन पर बैठ गया। मैंने सारा सामान अपने सामने रख लिया। इमरान, मोमबत्ती जलाओ, अरियाना की आवाज़ सुनाई दी। मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि माचिस की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं माचिस पहले से अपने पास रख चुका था। मैंने एक बड़ी मोमबत्ती अपने सामने ज़मीन पर रखी और माचिस से इसे जला दिया। मध्यम सी जर्द रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अब गौर से सुनो इमरान, अरियाना की आवाज़ पहले से ज़्यादा संजीदा हो गई। मैं तुम्हें हिसार खींचने का तरीक़ा बताने जा रही हूँ। मेरी हर बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा लो। कोई गलती मत करना, वरना नुकसान उठाओगे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सबसे पहले मैं तुम्हें जो अल्फाज बता रही हूँ उन्हें 21 मर्तबा पढ़ना, फिर अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली पर फूंक मारना। इसके बाद इसी उंगली की मदद से ज़मीन पर अपने इर्द गिर्द एक मुकम्मल दायरा खींचना। ख्याल रहे कि दायरा कहीं से टूटना नहीं चाहिए, और इतना बड़ा बनाना कि तुम खुद भी इसमें आ जाओ और ये सारा सामान भी। ये कहकर अरियाना ने मुझे वो मखसूस अल्फाज याद करवाने शुरू किए जिन्हें पढ़कर हिसार खींचना था। मैंने कुछ देर बाद कहा, ठीक है। अल्फाज याद हो गए, मगर हिसार खींचने के बाद मुझे क्या करना होगा? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर अरियाना की धीमी मगर खौफनाक आवाज़ मेरे कानों के बिल्कुल करीब महसूस हुई। हिसार मुकम्मल होते ही तुम इस दुनिया से किट जाओगे। न मेरी आवाज़ तुम तक पहुंचेगी और न ही कोई और चीज़ इस हिसार के अंदर दाखिल हो सकेगी।
मैं खामोशी से सुनता रहा। इसलिए जब तक काम मुकम्मल ना हो जाए हिसार से बाहर मत निकलना। चाहे दरवाज़ा बजे, चाहे किसी की आवाज़ आए, तुम्हारे सामने कितनी ही खौफनाक चीज़ क्यों ना आ जाए। मेरी सांस रुकने लगी। डरना मत, और याद रखो, कुछ भी हो जाए हिसार से बाहर कदम मत रखना, वरना जो होगा तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अरियाना की आवाज़ सुनकर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैं पहले ही खौफजदा था, मगर मैं नहीं चाहता था कि अरियाना मेरे दिल का खौफ महसूस करे। मैंने हिम्मत करके धीमी आवाज़ में पूछा, ठीक है, हिसार खींचने के बाद मुझे क्या करना होगा? हिसार खींचने के बाद तुम थैले से रान की हड्डी और खोपड़ी निकालोगे। फिर हड्डी, खोपड़ी और पत्थर का प्याला अपने सामने रखना। इसके बाद रान की हड्डी को मोमबत्ती की आग में जलाना शुरू कर देना। अरियाना की आवाज़ मुसलसल मेरे कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे हड्डी जलकर कोयला बुनती जाए, इसे तोड़ तोड़ कर प्याले में डालते रहना, और जब पूरी हड्डी जल जाए तो इसको बारीक पीस कर सुरमे जैसा पाउडर बना लेना। मैं खामोशी से इसकी हर बात ज़हन में बिठा रहा था। फिर वो सारा पाउडर समेटकर खोपड़ी के अंदर डाल देना। इसके बाद 141 मरतबा मंतर पढ़ना, और आखिर में मंतर पढ़कर खोपड़ी पर फूंक मार देना। अरियाना चंद लम्हे खामोश हुई, फिर धीमी आवाज़ में बोली, बस, काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हिसार से बाहर आ जाना और खोपड़ी और इसमें मौजूद हड्डी का पाउडर संभाल कर रख देना। बाकी सब मैं रात को बताऊंगी। ये कहकर अरियाना ने वो मंतर मुझे दोबारा याद करवाया जो 141 मरतबा पढ़ना था। फिर इसने हिसार के अल्फाज और बाकी तमाम हिदायत मुझसे बार बार सुने, यहाँ तक कि इसे यकीन हो गया कि मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद हो चुका है। ठीक है इमरान, मैं कमरे में मौजूद हूँ, अब अपना काम शुरू करो। मैंने गहरा सांस लिया और अरियाना के बताए हुए तरीके के मुताबिक हिसार के अल्फाज पढ़ने शुरू किए। 21 मरतबा अल्फाज दोहराने के बाद मैंने अपनी शहादत की उंगली पर फूंक मारी और ज़मीन पर अपने इर्द गिर्द एक मुकम्मल दायरा खींच दिया। हिसार कायम हो चुका था। इसके बाद मैंने थैले से खोपड़ी और रान की हड्डी निकालकर अपने सामने रख दी। मैंने हड्डी को मोमबत्ती के शोले पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता जलाना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरे अंदर अजीब सी जंग चल रही थी। खौफ भी था, घन भी महसूस हो रही थी, और दिमाग में ना जाने कितने वसवसे गर्दिश कर रहे थे। मगर इस सब के बावजूद मैं हिम्मत करके हड्डी को जलाता रहा और जलते हुए टुकड़े प्याले में जमा करता रहा। काफी देर बाद हड्डी मुकम्मल जलकर कोयला बन चुकी थी। मैंने इसे अच्छी तरह पैसा, यहाँ तक कि वो बारीक सियाह पाउडर में तब्दील हो गई। फिर मैंने वो सारा पाउडर उठाकर खोपड़ी के अंदर डाल दिया जो एक तरफ से टूटी हुई थी। खिलाफन तवक्को अभी तक कुछ भी गैर मामूली नहीं हुआ था। न कोई खौफनाक आवाज़ आई, न कोई साया नजर आया, मगर उसके बावजूद खौफ, बदबू, कराहत और बेशुमार सवालात मेरे दिल और दिमाग पर बुरी तरह हावी थे। मैंने खोपड़ी को अपने सामने रखा और मंतर पढ़ना शुरू कर दिया। तादाद पूरी रखने के लिए मैं उंगलियों की पूरों पर गिनती कर रहा था। जब मंतर की तादाद 70 तक पहुंची तो अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। मेरा दिल जोर से धड़का, मगर मैंने मंतर पढ़ना जारी रखा। अचानक एक बच्चे की दिल दहला देने वाली चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मेरा दिल उछलकर जैसे हल्क में आ गया। मेरे हाथ कांपने लगे, मगर मुझे अरियाना की हिदायत याद थी। मैंने खौफ के बावजूद मंतर पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे तादाद बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे चीखें और कराही भी तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए हों। मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था, मगर मैंने मंतर पढ़ना नहीं छोड़ा। तादाद 120 तक पहुंच चुकी थी कि अचानक मेरे सामने धुएं से बना एक छोटा सा हैवला नमूदार होना शुरू हो गया। वो हैवला आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगा, और फिर चंद लम्हों बाद इसने मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर ली। वो तकरीबन 5 या 6 साल के बच्चे जैसा था, मगर उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मेरी रूह कांप गई। उसके चेहरे का आधा हिस्सा गायब था, जहां से खोपड़ी साफ दिखाई दे रही थी। पूरा जिस्म खून में लथपथ था, जैसे इसे बुरी तरह कुचला गया हो।
और उसकी सुर्ख दहकती आंखों में ऐसी आग भड़क रही थी कि मेरे होश उड़ गए। मेरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। मंतर की तादाद 135 तक पहुंच चुकी थी। तब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ मेरी तरफ फैलाते हुए आगे बढ़ने लगा। इसकी खौफनाक आवाजें और घिसकते हुए कदम मेरे दिल पर हथौड़ों की तरह लग रहे थे। मेरा जिस्म सुन हो चुका था। रूंगटे खड़े थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खौफ से मेरा दिल फट जाएगा। मैं वहां से उठकर भाग जाना चाहता था, मगर मेरा जिस्म जैसे बेजान हो चुका था। बस मंतर चंद मर्तबा और दोहराना बाकी था कि अचानक इस बच्चे ने हुआ में उछलकर मुझ पर हमला कर दिया। खौफ और दहशत के इस लम्हे में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। मेरी चीख मेरे सीने में ही घट कर रह गई। सांस जैसे सीने में अटक गई हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे होशो हवास जवाब देने लगे। बेहोश होने से पहले आखिरी ख्याल सिर्फ अरियाना का था। पता नहीं मैं कितनी देर बेहोश रहा। जब आँख खिली तो मैं उसी जगह उल्टी पालती मारे बैठा हुआ था, मगर मेरा जिस्म आगे की तरफ झुका हुआ था। मेरा सर सामने पड़ी खोपड़ी पर टका हुआ था, जो शायद मेरे गिरने की वजह से टूट चुकी थी। मगर हैरत की बात यह थी कि इसके अंदर मौजूद हड्डी का सुरमा अब भी महफूज था। मेरी कमर बुरी तरह अकड़ चुकी थी और गर्दन में शदीद दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं घंटों इसी हालत में पड़ा रहा हूं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को सीधा किया और घबराकर कमरे में आदेर अलिफादेर नजर दौड़ाई, मगर वहां ना वो खौफनाक बच्चा मौजूद था और ना ही अरियाना। अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया, शायद मैं अब भी हिसार के अंदर हूं, और चूंकि हिसार के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए अरियाना भी बाहर ही होगी। इसी लम्हे एक और खौफनाक ख्याल मेरे दिमाग में बिच्छू की तरह डंक मार गया। क्या जाप मुकम्मल हो गया था? मैं दरमियान में ही बेहोश हो गया। और अगर जाप मुकम्मल नहीं हुआ तो? मेरे ज़हन में अरियाना की बातें गूंजने लगे। अगर तुम जाप मुकम्मल ना कर पाए, खौफजदा हैकर हिसार से बाहर निकल आए, तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। मैं फौरन अपने जिस्म को देखने लगा। मैं बिल्कुल सही सलामत था। फिर अचानक आखिरी मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया, जब वो खौफनाक बच्चा मुझ पर छलांग लगा रहा था और फिर मैं गिर गया था। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, वो हिसार के अंदर दाखिल नहीं हो सका था। अगर वो अंदर आ जाता तो शायद मैं इस वक्त जिंदा ना होता। ये सोचकर मेरे दिल को थोड़ा सा हौसला मिला। मैं आहिस्ता आहिस्ता हिसार के अंदर से उठा और जमीन पर खींचे गए ख्याली दायरे से बाहर निकल आया। अरियाना, मैंने आहिस्ता से आवाज दी, मगर ना उसकी खुशबू महसूस हुई और न ही इसकी मौजूदगी का एहसास। इसका मतलब वो यहां नहीं थी। मैंने खामोशी से सारा सामान समेटा और दोबारा थैले में डाल दिया। फिर अखबार का एक टुकड़ा लिया और टूटी हुई खोपड़ी को, जिसमें हड्डी का सुरमा मौजूद था, एहतियात से इसमें लपेट दिया। इसके बाद मैंने सब चीजें दोबारा बेड के नीचे छुपा दे। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने साइड टेबल पर रखा पानी उठाकर पिया और थकन से चूर हैकर बिस्तर पर लेट गया। जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो रात के 8 बज रहे थे, यानी मैं ज्यादा देर बेहोश नहीं रहा था। शायद एक ही हालत में पड़े रहने की वजह से मेरा जिस्म बुरी तरह अकड़ गया था। अमल शुरू करने से पहले मैं उम्मी को बता चुका था कि मैं सोने जा रहा हूं और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। शायद इसीलिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया था, मगर अब मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं शिद्दत से अरियाना का इंतजार कर रहा था। मेरे ज़हन में सैकड़ों सवाल गर्दिश कर रहे थे और उन सब के जवाब सिर्फ उसके पास थे। मैं शदीद थकन महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म और दिमाग पर मनोबोझ रखा हो। उन्हीं सोचों में ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक दरवाज़ा बजने की आवाज़ से मेरी आंख खिल गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के 12 बज रहे थे। मेरा अंदाज़ा था कि शायद उम्मी खाने के लिए बुलाने आई हों, क्योंकि मैं अमूमन 10-11 बजे खाना खाता था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। दरवाजे पर उम्मी ही थी। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर जाकर खाना खाया, कुछ देर उम्मी से बातें की और फिर वापस अपने कमरे में आ गया। अरियाना अमूमन रात 3 बजे के करीब आती थी।
और मैं शिद्दत से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था, मगर वक्त जैसे गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिल बहलाने के लिए मैंने मोबाइल ऑन किया और काफी देर तक गेम खेलता रहा। फिर मैंने कंप्यूटर ऑन कर लिया। उन्हीं मसरूफियात में वक्त गुजरता रहा। आखिरकार जब घड़ी ने 3 बजाए तो मैं फौरन उठकर बिस्तर पर आ गया और बेचैनी से अरियाना का इंतजार करने लगा। तकरीबन 3:15 बजे अचानक कमरे में अरियाना की मखसूस खुशबू फैल गई। एक अजीब सा सुकून और ठंडक मेरी रूह तक उतरने लगी। चंद लम्हों बाद वो अपने असली रूप में मेरे सामने नुमदार हो गई। इसकी आंखों में मोहब्बत चमक रही थी। वो खामोशी से प्यार भरी नजरों से मुझे देख रही थी। क्या देख रही हो मेरी जान? मैंने मधोश सी आवाज में पूछा। अरियाना के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इमरान, तुमने आज कमाल कर दिया, इसने मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देती तो शायद तुम ये सब करने की हिम्मत ही ना कर पाते। तुमने जो कामयाबी हासिल की है वो नाकाबिले यकीन है। अरियाना ने मेरी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा। अगर तुम इस लम्हे हिसार तोड़ देते तो तुम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे साथ किया होता। इसकी आवाज में संजीदगी साफ महसूस हो रही थी। इस बच्चे की रूह तुम्हारी जान ले लेती, मगर मुझे यकीन था कि तुम कामयाब हो जाओगे। तुम वाकई बहुत बहादुर और हौसलामंद हो इमरान। नहीं अरियाना, मैंने फौरन इसकी बात काट दी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आखिरी लम्हों में मेरी हिम्मत वाकई जवाब दे गई थी। मैं शायद हिसार तोड़ देता, मगर खौफ ने मेरे जिस्म को जैसे बेजान कर दिया था। अरियाना हल्का सा मुस्कुराई। वो मेरे सीने पर लेटी हुई थी और अपनी नर्म उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में फेर रही थी। कोई बात नहीं इमरान, इसने धीमी मोहब्बत भरी आवाज में कहा। बड़े बड़े लोग भी ये अमल मुकम्मल नहीं कर पाते। बहुत से लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर तजस्सुस से पूछा, मगर ये अमल आखिर था किया और उसका फायदा क्या है? अरियाना के लबों पर पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। आओ, मैं तुम्हें इसका तजर्बा करवा देती हूँ। ये कहकर वो आहिस्ता से मेरे सीने से उठ गई। कोई खाली शीशी ले आओ जिसमें तुम इस हड्डियों का सुरमा रख सको। मैं फौरन बिस्तर से उठा, अलमारी खोली और एक खाली शीशी निकाल ली। फिर बेड के नीचे रखा हुआ सामान बाहर निकाला। अरियाना की हिदायत के मुताबिक मैंने बहुत एहतियात से वो सारा सुरमा खोपड़ी से निकालकर शीशी में मुंतकिल कर दिया। काम मुकम्मल होने के बाद मैंने शीशी मजबूती से बंद की और फिर खामोशी से अरियाना की तरफ देखने लगा। मेरी नज़रों में बेचैनी भी थी और ये जानने की शिद्दत भी कि आखिर इस खौफनाक अमल का मकसद क्या था।